के मशहूर खुद्दुस साहिब ईदगाह में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनअक़द किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है वक्फ बचाओ आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस। ये इजलास ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए रखा गया है ताकि वो भी वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ और आइन के हुकूक़ के बारे में बेदारी हासिल कर सके। ये इजलास आज यानी 21 अगस्त को सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है। और ये कानून गैर कानूनी जो कानून है और ये गैर मसावी कानून है, यानी मुसलमानों के साथ इम्तियाज़ बरतता है। आज हमारे सुराग का इस कसीर तादाद में आने का मकसद हमारा बस यही है कि हमारे अंदर इस वक्फ बोर्ड दस्तूर बचाओ की फ़िक्रों को ज़िंदा करना और जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक़ देता है अपने दीन पर चलने के लिए, अपने हुकूक की मुहाफ़ज़त करने का, उसी के दायरे में रहते हुए हम जो है इस इजलास को मुनक़िद किए हैं। और सरकार से जो है बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि वो मुसलमानों के हुकूक पामाल न करें और अपने जो है बनाए कानून तरमीमी जो बिल पास हुआ है उस पर नज़रसानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो जलसा है ये हम लोग सब जमा होकर हैं यहाँ पे दस्तूर बचाने के लिए और वक्फ को बचाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि वक्फ के ऊपर मुसलसल जो है हमला हो रहा है हुकूमत की तरफ से। जितनी भी कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है उसके अगेंस्ट जाके लोग कानून को ला रही, तो वो हम लोग नापसंद है। हम लोगों को इस काले कानून को वापस लेना है और अब जो जमा हो रहे हैं औरतें ये बताने के लिए, आवाज़ पहुंचाने के लिए हुकूमत को हम लोगों को इस काले कानून को पसंद नहीं करते, इसको वापस लेना है, किसी हालत में वापस लेना है। जैसे ही वक्फ बोर्ड का मामला आया उसके दूसरे ही दिन आरएसएस की मैगजीन में छपा गया कि अब क्रिश्चियनों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बोल के। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए समझना पड़ेगा हम लोगों को कि तादाद कतार में सिर्फ हम ही नहीं है, हम भले ही आगे होंगे मगर कतार में सब है। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के ख़वातीन ने कहा कि वक्फ के किसी भी तरह के छेड़छाड़ को ये हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनका कहना है कि ये अदालत का ये फैसला इनको नामंजूर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ बचाओ आइन बचाओ का प्रोग्राम न सिर्फ ख़वातीन के बेदारी का सबसे बड़ा जरिया है बल्कि ये पैगाम भी देता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है।